स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, +1 अकाउंटेंसी के अंदर आज लेजर का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो लेजर क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, कहाँ इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका नंबर कब आता है, क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, जर्नल से डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करके चलते हैं मीनिंग की। ध्यान से सुनना है आपने, ध्यान से समझना है, ठीक है। और कोई पॉइंट आपको लगे कि ये नोट करने का है तो आप वो नोट भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है सबसे पहले हम कहाँ लिखते हैं उनको? जर्नल में या सब्सिडायरी बुक्स में। या तो जर्नल में लिखते हैं या सब्सिडायरी बुक्स में लिखते हैं। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है तब हम लिखते हैं लेजर के अंदर, मतलब हिंदी में बोलते हैं जैसे खाता बही, ठीक है। लेजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? खाता बही। आपने सुना भी होगा दुकान के ऊपर कि भाई बही खाता ले आओ, मतलब कोई भी कस्टमर जब जाता है तो कहता है सर मेरा हिसाब बताओ आप क्या है। तो जर्नल के अंदर तो क्या होता है, पर डे लेन देन होता है, लेकिन लेजर के अंदर पर्टिकुलर उस आदमी का होता है। तो कह रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्लासिफाइड करके और एक जगह पर लिख देते हैं जिससे पर्टिकुलर किसी एक विशेष अकाउंट की स्थिति हमें पता हो, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी जो अकाउंट है इन सब को जहां पर खोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। इसमें सभी प्रकार के अकाउंट्स खोले जाते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो। डेफिनेशन है कि वह बुक, वह पुस्तक, ये कह रहा है, ठीक है। एलसी क्रॉपर के शब्दों में इसको डिफाइन किया गया है कि वह बुक, कौन सी पुस्तक, जिसके अंदर कह रहा है कि एक जो ट्रेडर है, ट्रेडमैन है, जो व्यापारी है, उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाइड करके एक जगह पर लिखा जाता है, उसे हम लेजर बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है इसका नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, किसकी जरूरत क्या है। देखिए, इसका अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या होता है स्टूडेंट्स? कि किसी व्यक्ति से कितना रुपया लेना है, किसको कितना देना है, ठीक है, यह जानना, यह पता लगाना होता है। एक निश्चित अवधि में हमारे पास कितना माल खरीदा गया, कितना बेचा गया, किस आइटम के ऊपर कितना हमें फायदा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, इन सब बातों की जानकारी ये कह रहा है कि हमें जर्नल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जर्नल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, डे बाय डे लिखा जाता है। पर्टिकुलर एक आदमी का या एक से संबंधित जो होता है ना, वो लेन देन नहीं कर सकते हम जानकारी उस समय। ये कह रहा है कि यदि हमें एक्स पर्सन से जानना चाहते हैं कि भाई उससे हमारा कितना रुपया लेना देना है, तो जर्नल में तो क्या करेंगे हम? डे बाय डे, इस डेट को एक्स की एंट्री है, फिर 2 महीने बाद में है, फिर 2 दिन बाद में है, फिर 4 दिन बाद में है, इस टाइप से पर्टिकुलर देखेंगे। उससे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे फिर हम? लेजर के अंदर देखेंगे। तो लेजर के अंदर क्या होगा? एक्स का अकाउंट बना मिलेगा एक जगह के ऊपर ही, और उसमें एक्स से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस है ना, वो सारे के सारे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आज ही। अब इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ लेजर की, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, क्या क्या फायदे हैं इसके? तो एक तो देखिए, ये कह रहा है कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, वो भी इसकी सहायता से बन सकता है। वो इसकी सहायता से और क्या बन सकता है? हमारा ट्रायल बैलेंस बन सकता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब है जितने भी अकाउंट है ना, उन सब का हमने निचोड़ एक जगह पर जो बैलेंस आएगा ना लिखना है। तो उससे जो अकाउंटिंग मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ना, उसकी वो एक्यूरेसी की जांच हो जाती है कि हमने ठीक उनको टोटल किया है कि नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल बराबर आता है हमेशा। तो लेजर से बिजनेस से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये भी इसका फायदा है कि किस व्यापारी से, किस ग्राहक से कितना रुपया लेना है, फर्म ने किसको कितना देना है, कुल कितना माल बिका, कितना खर्चा हुआ, आज के दिन एसेट्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट भी जो है ना, लेजर की सहायता से हम बना सकते हैं, जिससे हम बिजनेस की जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी आपने देखना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब जर्नल और लेजर, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, तो डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो जो ओरिजिनल एंट्री है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये कह रहा है कि सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले जो एंट्री होती है उनकी यहाँ एंट्री होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ठीक है, जैसे जर्नल में, कैश में, परचेज बुक में। तो इससे क्या होता है, इसलिए इन्हें सर्वप्रथम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर के अंदर क्या होता है, इनके बाद में एंट्री की जाती है, जर्नल में करने के बाद में एंट्री की जाती है, इसलिए इसे हम अंतिम प्रविष्टि की, मतलब फाइनल क्लोजिंग एंट्री की पुस्तक भी बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या बुक्स ऑफ क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं लेजर को। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना जर्नल के अंदर, वो जैसे जैसे होते रहते हैं वैसे वैसे डेट के हिसाब से लिखते रहते हैं। तो किसी स्पेशल डेट के ऊपर स्पेशल अकाउंट की स्थिति हम ज्ञात नहीं कर सकते ओरिजिनल एंट्री से, लेकिन लेजर से पर्टिकुलर हम बता सकते हैं इस डेट को इस आदमी का हमारा ये लेन देन है, क्योंकि एक जगह पर लिखा जाता है। इनके अंदर नरेशन लिखी जाती है, ठीक है, उसकी पूर्ण व्याख्या लिखी जाती है, इसके अंदर कोई नरेशन नहीं लिखी जाती है। इनकी सहायता से, जर्नल की सहायता से फाइनल अकाउंट नहीं तैयार किए जाते हैं, इनकी सहायता से फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर लेजर फोलियो लिखा जाता है, इनके अंदर जर्नल फोलियो लिखा जाता है, ठीक है। जर्नल से एक्यूरेसी, शुद्धता की जांच नहीं कर सकते, इनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाकर शुद्धता की जांच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर की। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट रहा, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखा है हमने, मतलब राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजिज अकाउंट, एनीवन, मतलब कोई भी, कैश अकाउंट, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का नाम जो आएगा यहाँ पर। सबसे पहले आपने सेंटर में बीच के अंदर एक लाइन खींच देनी है, ये परफॉर्मेंस सिखा रहा हूं मैं आपको। बीच के अंदर एक लाइन खींच देंगे, लेफ्ट साइड के अंदर 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट्स इसकी, डेट का, पर्टिकुलर का, जर्नल फोलियो जेएफ का और अमाउंट का। बनाना कैसे है मैं जो बता रहा हूं, ध्यान दो इस चीज के ऊपर। आप क्या करोगे, यहां से और पर्टिकुलर की जगह बनाओगे, तरीका गलत है स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर की जगह आपने बनानी नहीं है, बचनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ, बचनी चाहिए का मतलब, आपने सबसे पहले ये लाइन लगाई सेंटर के अंदर, उसके बाद में एक लाइन ये लगाओ आप, ठीक है। फिर जर्नल फोलियो की, इसके अंदर लिखना कुछ नहीं है आपने, इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का भी कम भी कर सकते हैं। इधर डेट का एक बना दो, तो पर्टिकुलर की अपने आप बचनी चाहिए जगह, समझ गए। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, जैसे इधर है ऐसे ही कॉलम इधर बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। उसके बाद में रूल्स ऑफ पोस्टिंग। अब रूल्स कैसे हैं, क्या क्या रूल्स हैं, तो कह रहा है कि भाई जो एक अकाउंट है, रूल्स क्या है स्टूडेंट पोस्टिंग करने के, ये कह रहा है कि एक अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है ना वो एक जगह पर लिखे जाने चाहिए, ठीक है। मतलब कैश अकाउंट होगा तो कैश का दूसरा कोई अकाउंट ओपन नहीं होएगा, कैश से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे के सारे यहीं लिखे जाएंगे, कहने का मतलब ये हो गया। डेबिट साइड के अंदर, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड के अंदर हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन लिखेंगे ना सबसे पहले टू शब्द लगाएंगे, विशेष बात है ध्यान रखना। डेबिट साइड में टू शब्द लगाते हैं और क्रेडिट साइड में क्या शब्द लगाएंगे स्टूडेंट्स, बाई, जरूरी है ही लगाना। उसके बाद में कह रहा है कि भाई जिस खाते में, जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जर्नल आपने सीख लिया है तब हम ये लेजर सिखा रहे हैं आपको। मैंने आपको उस दिन मैसेज भी किया था, जर्नल यदि आप नहीं आती आपको तो आप लेजर नहीं कर पाएंगे, तो पहले जर्नल एंट्री सीखना जरूरी है। जर्नल में एंट्री करते हैं, लेजर में हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पोस्टिंग, हिंदी के अंदर खतौनी, खाता भाई में खतौनी करना, लेजर में पोस्टिंग करना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जिस अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, यदि वह अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ है तो लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और यदि वहां क्रेडिट हुआ है तो जर्नल इसके अंदर डेबिट हो जाएगा। एक अकाउंट के डेबिट में जितनी रकम लिखी जाएगी ना उतनी ही रकम किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाएगी।
और जो पर्सनल अकाउंट है उनके नाम के आगे अकाउंट शब्द, हम जैसे जर्नल एंट्री सिखाई थी ना आपको, A/C, वो लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आपने ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका रीड कर लेना है। थैंक यू।